हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विथ ललिता सिन्हा। और आज जो मैं स्नैक बनाने जा रही हूँ वो बनाना भी बहुत इजी है और बिल्कुल 1 चम्मच तेल से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। इसे बनाने के लिए लेंगे 1 कप पोहा, पतला वाला पोहा, और उसे अच्छी तरह से पानी से 2-3 बार धो लेंगे। ये मैंने धो लिया है इसे। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून सूजी और करीब हाफ कप के करीब दही डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके उसे 5 से 7 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि पोहा अच्छी तरह से और सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और वो दही को सोक करके सॉफ्ट हो जाए। अब करीब 7 मिनट हो चुका है। अब इसे हम चेक कर लेंगे। पोहा बिल्कुल नरम हो गया है और इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह आटे के जैसा गूंदेंगे और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको हम मसल के अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इससे बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा। अगर आपको लगे कि वो थोड़ा हार्ड लग रहा है या ड्राई लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देंगे। 1 या 2 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे उसमें और फिर उसको अच्छी तरह से उसका डो रेडी कर लेंगे। देखिए बिल्कुल गीला नहीं है और हाथ में भी नहीं चिपक रहा है। अब इसमें डालेंगे, जैसे मैंने डाला, धनिया पत्ता बारीक काट के, हरी मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। ये सब हम गूंदने के बाद डालेंगे। इस तरह से अब डो उन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके डो रेडी कर लेंगे। और अब इस डो को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और उसके हर एक पार्ट के गोला बनाकर उसे सिलिंड्रिकल शेप दूँगी, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो गोल गोल पेड़े जैसा भी शेप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। हाथ में मैंने तेल लगा लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है ये। डो बनाते समय ये ध्यान रखें कि ये गीला ना हो। अब इस तरह का शेप देकर मैंने 4 सिलिंड्रिकल शेप का ये रेडी कर लिया है और अब इसे स्टीम करेंगे करीब 20 मिनट के लिए। आप किसी जाली पे रख के कर सकते हैं या स्टीमर में कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे इनको स्टीम कर लें। और स्टीम होने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, थोड़ी देर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें, तब इसे हम कट करेंगे। अब इसे मैं स्टीमर में सेट कर दे रही हूँ करीब 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठंडा हो चुका है। इसे मैंने स्टीमर से निकाल दिया और इसे इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ। आपको जैसे मर्जी आप उस शेप में कट कर सकते हैं। वैसे तो अब ये ऐसे भी खाने में टेस्टी लगता है, बट मैं इसे थोड़ा और भी टेस्टियर बनाने के लिए इसमें एक तड़का लगाऊंगी। आप चाहें तो इस स्नैक को पहले से रेडी करके रख सकते हैं और जब मेहमान आए तो उस समय इसे तड़का लगा दें इसमें। और बच्चे को टिफ़िन में देने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है और बच्चे भी इसे ज़रूर लाइक करेंगे। अब मैंने 1 चम्मच तेल गरम किया, उसमें डाली 1 छोटा चम्मच काली राई या काली सरसों और 1 छोटा चम्मच बनारसी राई, छोटी वाली राई जो होती है वो। और फिर एक लाल मिर्च डाला मैंने और हम डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर, करी पत्ता ऐड किया और आप चाहें तो ऊपर से इसमें धनिया पत्ता भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्च पाउडर से कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा अजवाइन को क्रश करके डाल दिया मैंने। और अब इसमें कटे हुए पोहा वाले स्नैक को ऐड कर देंगे और करीब 1 मिनट तक अच्छी तरह से चलाकर उसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है और फ्राई करने में भी ये बिल्कुल टूटते नहीं हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।
थोड़ा सा रोस्टेड तिल मैं डाल दूंगी ऊपर से। थोड़ा चाट मसाला डाल दिया मैंने। चिली की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रोस्टेड वाइट तिल मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इससे और भी अच्छा टेस्ट लगता है। अब तैयार है हमारा टेस्टी और इजी नाश्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।